हेलो शुगा, मैं कोरिया आ रहा हूँ यार, हमेशा के लिए। वोट क्या मैंने सही सुना? तू और वो भी कोरिया हमेशा के लिए? पर एक मिनट, तू तो कभी कोरिया आज तक बुलाने पर एक बार भी नहीं आया, फिर अचानक तेरा मन कोरिया आने को कैसे हुआ, वो भी हमेशा के लिए? वो सब मैं तुम्हें आकर बताऊँगा। अभी जिमिन को बोल मेरे लिए मेरा फेवरेट फूड विथ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना कर रखे। मैं 1 घंटे में तुझे कोरिया के एयरपोर्ट पर मिलूँगा, तू आकर मुझे पिक कर लेना। वोट 1 घंटे में? क्या बात है यार, तू तो सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ दे रहा है। थोड़ा टाइम रुक जा, फिर मैं तुझे शौक भी दूंगा। क्या मतलब? कहा ना मिलकर सब बताऊंगा। अब तू मुझे लेने आ रहा है या नहीं? ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। देन फिर जंगकुक जिमिन को इन्फॉर्म करके टे को पिक करने चला जाता है। हे टे, हाउ आर यू बड़ी? कैसा है तू? और अचानक कोरिया आने का प्लान कैसा बना? तू वो भी हमेशा के लिए? कुछ बहुत बड़ी वजह है। पहले तो घर चल, फिर मैं सब बताऊंगा। ओके। देन फिर शुगा टे को लेकर घर आता है। हे माय जिमी डार्लिंग, ऐसे पलकें बिछाकर किसका इंतज़ार कर रहा है? ऑफ कोर्स माय बेबी टाइगर का। ओह रियली जिमी डार्लिंग, आई मिस यू सो मच। बट प्लीज़, आई एम नॉट ए बेबी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बट मेरे लिए तो तू मेरा बेबी ही रहेगा। अब ये सब छोड़ और फटाफट से फ्रेश हो जा। मैंने तेरे लिए तेरा फेवरेट फूड विद स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार कर दिया है। ओह वाह, दैट्स ग्रेट, आई लव यू मेरी जान। मैं अभी गया और अभी आया। उसके बाद ते फ्रेश होने चला जाता है। ओके सो आर्मी, अब है इंट्रो की बारी। ये है योनमिन, बहुत ही प्यारे और स्वीट मैरिड कपल। इनकी लव मैरिज हुई थी 4 साल पहले और ये ते के बेस्ट फ्रेंड है। उससे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं। और ये है हमारी कहानी, टे किंग, एक स्वीट केयरिंग पर्सन ओनली फॉर योनमिन। बाकी ये कैसा है आपको स्टोरी में आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। और इनका इस पूरी दुनिया में योनमिन के अलावा कोई नहीं है। ये योनमिन से बहुत प्यार करते हैं और इनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक योनमिन ने ही टे को संभाला है। और शुगा कोरिया की एक कंपनी में छोटा सा एम्प्लॉय है। क्या हुआ शुगा, क्या सोच रहे हो? टे के बारे में? टे के बारे में? हाँ, टे के बारे में। हम जब भी टे से मिलने जाते थे वो हमेशा साथ आने से मना करता था। वो कभी हमारे साथ कोरिया नहीं आया और आज अचानक हमेशा के लिए कोरिया आ गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। डोंट वरी शुगा, उसने कहा ना वो हमें सब कुछ बता देगा। और वैसे भी हमें अभी ये सब नहीं सोचना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि आखिरकार हमारा ते हमारे पास ही आ गया, वो भी हमेशा के लिए। हाँ, ये बात भी सही है। जिमी डार्लिंग, तुमने क्या टेस्टी फूड मेक किया है, एकदम चुम्बेश्वरी। आई लव इट। मैंने तुम्हारे हाथ के फूड को और तुम दोनों को बहुत मिस किया। अच्छा जी, वैसे तारीफ़ के लिए शुक्रिया, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो क्या तुम मुझे ये बताएगा कि अचानक आपने हमेशा के लिए कोरिया आने की क्यों सोची? हाँ ते, आज से पहले तो तू कभी कोरिया आने के लिए नहीं माना, तो अचानक कैसे? क्योंकि आज से पहले कोरिया आने का कोई मोटिव नहीं था सिवा आप दोनों के, और आप दोनों तो हर साल मुझसे मिलने आते ही थे। तो तुम कहना क्या चाहते हो? अब तुम्हें कोरिया में हमेशा के लिए रहने का मोटिव मिल गया है? हाँ शुगा, सही कहा। मुझे अब कोरिया में रहने का मोटिव मिल गया है, और ऐसा मोटिव जिसके थ्रू मैं अपने असली मकसद तक पहुंच सकता हूं, जिस तक पहुंचने के लिए मैं आज तक कोशिश कर रहा हूं। वोट, ऐसा भी कौन सा रास्ता मिल गया है तुझे जिसके थ्रू तू अपने असली मकसद तक पहुंचेगा? यू नो वोट जिमी डार्लिंग, आज तक मैं जहाँ रहता आया हूँ ना, उससे मुझे एक बात तो पता चल गई है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद पूरा करना है ना, तो उसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहला, शातिर दिमाग, जो चीते की गति से और लोमड़ी की चालाकी से ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, जो मेरे पास बचपन से ही है। और दूसरी चीज़, इतना पावर, वो भी इतनी बड़ी कि सारी दुनिया आपके सामने झुकने को मजबूर हो जाए। पावर से तुम्हारा क्या मतलब है? यही कि अगर मुझे अपने असली मकसद तक पहुंचना है तो उसके लिए मेरे पास पावर होना ज़रूरी है, वो भी बहुत बड़ी पावर, जिसके आगे सारी दुनिया झुक जाए और ये ज़मीन आसमान रुक जाए जहाँ मेरे पाँव पड़े। तो क्या आप बताएंगे कि ऐसी कौन सी पावर है जिसके होने से ज़मीन आसमान वहीं रुक जाए जहाँ तेरे पाँव पड़े और सारी दुनिया झुकने को मजबूर हो जाए? और कैसे मिलेगा ये पावर तुझे? पूरी दुनिया पर अपना राज करके, कोरिया का कोरियन किंग बनकर, ऐसा किंग जिसके पास इतनी पावर हो कि पूरी दुनिया उसके सामने झुके। और इसी पावर के बल पर मैं अपने रियल गोल तक पहुंचूंगा। आइडिया तो अच्छा है, पर ये सब होगा कैसे?
मेरे शातिर दिमाग से अब ये सारा खेल दिमाग का होगा। अब हम ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे जिससे इस दुनिया के सारे पावरफुल लोग और ये पूरी दुनिया उसमें कब फंस जाएगी उनको पता ही नहीं चलेगा। पर तू करने क्या वाला है और इस कदम से कुछ गलत तो नहीं होगा ना? किसी को कोई नुकसान तो नहीं होगा? मैं कुछ बहुत बड़ा करूँगा। और रही बात किसी को नुकसान पहुँचने की या कुछ गड़बड़ होने की, सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर एक बात याद रखना कि आपका ते बहुत चालाक है और दिल का राजा भी। बस मुझे कोरियन किंग बनना है, ऐसा किंग जिसे पाकर दुनिया के सारे अच्छे और सच्चे लोग बहुत खुश होंगे और बुरे और झूठे लोग पागल हो जाएंगे। उनका झूठा पाप से रचा साम्राज्य कब खत्म हो जाएगा उनको पता ही नहीं चलेगा। और कोरियन किंग बनने की शुरुआत होगी कोरिया के डीएसपी के इकलौते बेटे जियोन जंगकुक से। वोट, ये तो क्या कह रहा है? और भला वो बीच में कैसे आ गया? वो बीच में आया नहीं, पर उसका बाप बीच में ज़रूर आएगा, क्योंकि वो देश का सच्चा और ईमानदार भगत जो है और उसकी नज़र में जो भी आगे मैं करूँगा वो गैर कानूनी होगा, जिसके लिए वो मुझे रोकेगा। इसलिए उसके बेटे को बीच में लाऊंगा ताकि वो वक्त आने पर अपने बाप को रोक सके और मुझे बचा सके। पर ये तो गलत है ना थे। मैंने सुना है उसका बेटा बहुत ही मासूम है और साफ दिल का। अगर इन सब में उसकी फीलिंग हर्ट हो गई तो डोंट वरी शुगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मुझ पर विश्वास रख और मुझे उस डीएसपी के बेटे के बारे में सारी जानकारी निकाल कर दे ताकि मैं अपना काम शुरू करूं। ओके, तू कह रहा है तो मान लेता हूं। और तू चिंता मत करना, मैं और जिमिन हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आई नो। फिर शुगा अगले दिन जंगकुक के बारे में सारी जानकारी निकाल कर दे देता है और अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देता है और योनमिन ते के लेफ्ट एंड राइट हैंड बनकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और ते अपना सारा प्लान योनमिन को अच्छे से समझा देता है, बस कुछ चीज़ों को छोड़कर। और प्लान के मुताबिक वो अगली शाम उसी जगह पर जाता है जहाँ पर जंगकुक अपने बेस्ट फ्रेंड जेहोप के साथ पेंटिंग करने आया था। समुंदर के किनारे शांत जगह घंटों बैठकर नेचर की खूबसूरती को अपने रंगों में हूबहू खूबसूरत पेंटिंग में ढाल देता था। मैं यहाँ आ तो गया, पर ये डीएसपी का बेटा मिलेगा कहाँ पर? फिर ते इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र एक बहुत ही प्यारे से लड़के पर पड़ती है जो अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पेंटिंग बना रहा था। इतने बड़े समुंदर के किनारे इतने सारे लोगों के बीच एकांत पर ये शांत जगह पर ये लड़का समुंदर के बीच में इस बड़ी और खूबसूरत पहाड़ी की हूबहू पेंटिंग बना रहा है, वो भी इतना ध्यान लगाकर और अपने होठों पर इतनी प्यारी मुस्कान के साथ कि कोई भी इसे देखे तो सम्मोहित हो जाए। पर मैं तो कोई भी में से नहीं आता, फिर मैं क्यों इसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो रहा हूँ? यकीन नहीं होता कि कोई लड़का भी इतना ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी हो सकता है। साला डीएसपी का बच्चा अपने घर में चांद छुपा कर रखता है और इसे बेफिक्र होकर पुलिसगिरी करता है। बिल्कुल भी नहीं सोचता कि इस चांद को कोई चुरा भी सकता है। पर तुम लकी हो कि तुम पर किम तेयोंग की नज़र पड़ी है। अब मेरे अलावा चाहकर भी तुम पर कोई बुरी नज़र नहीं डाल सकता। बुरी क्या, कोई भी नज़र नहीं डाल सकता। इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखूँगा। और वक्त आने पर वो होते हों, ये सब क्या सोच रहा है? अपने प्लान पर फोकस कर। फिर ते जंगकुक की तरफ जाता है और जानबूझकर उसकी पेंटिंग से टकरा जाता है और इसे रिएक्ट करता है जैसे सब गलती से हुआ हो। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, ये सब गलती से हो गया। इट्स ओके मिस्टर, व्हाट इज़ योर नेम? ओह माय नेम इज़ किम तेयोंग। ओह मिस्टर किम, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं, मेरी वजह से आपकी इतनी खूबसूरत पेंटिंग ख़राब होने वाली थी। वैसे डोंट माइंड, व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ जंगकुक। ओह वाओ, आपका नाम भी आप ही की इस खूबसूरत पेंटिंग की तरह प्यारा और मनमोहक है। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर किम, क्या आप मेरी दोस्त से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस वही कहा जो मुझे लगा कहना चाहिए और मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आई एम ए गुड एंड जेंटल बॉय। वैसे ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है। आपको देखकर लगता है कि आपको नेचर की खूबसूरती को रंगों में हूबहू ढालने का शौक़ है।
जी आपने सही कहा, मुझे नेचर और इसकी खूबसूरती दोनों से ही बहुत प्यार है और इस रंगों में उतार कर मुझे सुकून मिलता है। ओह वाह, बहुत अच्छे। वैसे मुझे भी खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे कि ये पेंटिंग। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? आप जो चाहें वो कीमत दे सकता हूँ। क्या सच में आप इस पेंटिंग की कुछ भी कीमत दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। आई एम सॉरी बट मैं आपको ये नहीं दे सकता। बट भाई जंकुक, तू तो कहता है ना, तेरा सपना है कि एक दिन तेरी बनाई हुई पेंटिंग ये सारी दुनिया खरीदे और पसंद करे, ताकि तू अपने खुद के बलबूते पर कुछ कर पाए और खुद की आर्ट गैलरी खोल पाए, जहाँ दूर दूर से लोग उन्हें देखने आए और उसे खरीद कर ले जाए। ओह वाह, सो ब्यूटीफुल। आपका नाम और आपकी कला की तरह ही आपका सपना भी बहुत खूबसूरत है और मेरा यकीन मानो एक दिन तुम्हारा ये सपना ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मोटिवेशन। लेकिन फिर भी मैं आपको ये पेंटिंग नहीं दे सकता। इट्स ओके, कोई बात नहीं, शायद आप अपनी कला को बेचना नहीं चाह रहे। नो नो मिस्टर किम, आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये पेंटिंग इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये अभी आधी बनी हुई है, पूरी कंप्लीट नहीं है। इसे पूरा होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। ओह तो ये बात है, कोई बात नहीं, जब ये पूरी बन जाएगी तब मैं इसे आपसे ख़रीद लूँगा। और आपकी आर्ट गैलरी का जो सपना है, समझ लीजिए उसकी शुरुआत हो गई है, वो भी मुझसे, क्योंकि मैं आपका पहला कस्टमर हूँ और मैं कोरिया में नया नया ही आया हूँ और अभी कुछ वक्त के लिए यहीं रुकूँगा। तो मैं इंतज़ार कर लूँगा, पर साथ लेकर ही जाऊँगा, ये वादा है मेरा। थैंक यू सो मच मिस्टर किम, आपने इतना कहा मेरे लिए काफ़ी है। अब मैं आपके लिए इस पेंटिंग में 4 चांद लगा दूँगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे घर के लिए लेट हो रहा है। बाय मिस्टर किम। ओके बाय, बट प्लीज़ अगर तुम मुझे मिस्टर किम की जगह मेरे नाम से बुलाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझ सकते हैं। ओके, मैं इस बारे में सोचूंगा तेयोंग। अब मैं चलता हूँ। फिर जंकुक और जेओ वहाँ से चला जाते हैं। माँ कसम, इसके मुंह से मेरा नाम कितना सेक्सी लगता है। हाय, मैं मर जाऊँ गुड़ खाकर। अरे नहीं, मैं फिर से ये सब क्या सोच रहा हूँ। मुझे मेरे प्लान पर ध्यान देना चाहिए, मुझे आगे के प्लान पर भी काम करना है। तूने सोचा है कि आगे क्या करना है? हाँ, अब मैं हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले के छोटे मोटे गुंडों से मिलूँगा, उनसे बात करूँगा ताकि वो हमारे साथ मिलकर हमारे लिए काम करें। पर इससे होगा क्या और वो सब हमारी बात क्यों मानेंगे? इनसे हमारे 2 फायदे होंगे। पहला, ये सब हमारे साथ मिलकर हमारे लिए काम करेंगे और हमारी ताकत 4 गुना बढ़ जाएगी। और जो बड़े बड़े मवाली खुद को भाई मानकर ये सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी और उनकी ताकत भी कम हो जाएगी। और दूसरा, दुनिया में आधे से ज़्यादा अपराध ख़त्म हो जाएंगे। और रही बात कि वो हमारी बात क्यों मानेंगे, तो ये अपने भूखे पेट और परिवार के लालन पोषण के लिए हमारी बात मानेंगे, क्योंकि हम इन्हें पैसे का लालच देकर बुराई के खिलाफ खड़ा करेंगे। वाह, प्लान तो अच्छा है, पर इनके लिए इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? हम नहीं, ये खुद लाएंगे पैसे जो गैर कानूनी तरीके से कमाए जाते हैं, मासूम जनता से लूटा जाता है, जो काले धंधे करके कमाया जाता है, वही पैसा ये लूट कर लाएंगे और अपना और अपने परिवार और मासूम गरीब जनता का भी पेट भरेंगे और लोगों की मदद करेंगे। प्लान हमारा होगा पर अंजाम ये लोग देंगे। इससे जनता का मेरे प्रति विश्वास और ज़्यादा मजबूत होगा, तो वो मुझे मान देंगे, सम्मान देंगे, अपनी मुश्किलें मेरे पास लेकर आएंगे, जिन्हें मैं अपनी पावर और दिमाग की ताकत से सुलझा दूंगा। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ये सारी दुनिया मुझे अपना रक्षक और मसीहा मानेगी और मैं बन जाऊंगा द कोरियन किंग किम तेयोंग। वाह, माइंड ब्लोइंग प्लान, मानना पड़ेगा, क्या दिमाग पाया है तूने। ओके, बस अब मेरी तारीफ़ करना बंद करो, मैं इतना भी खास नहीं हूँ। तुम दोनों बस हमारे प्लान पर ध्यान दो, मैं उस डीएसपी के बेटे से मिलकर आता हूँ। ओके। शुगा, तुम्हें नहीं लगता ते आजकल डीएसपी के बेटे से कुछ ज़्यादा ही मिलने जुलने लगा है? हाँ लगता तो है, पर मुझे डर है कि कहीं इन सब में जंकुक की फीलिंग हर्ट ना हो। हाँ ये बात भी है। हेलो जंकुक, कैसे हो तुम? ओ ते, आप हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा पता नहीं कौन ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम किसी और का इंतज़ार कर रहे थे? एक बात समझ लो, तुम मेरे अलावा कभी किसी और का इंतज़ार नहीं करोगे। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रहा था और हमेशा आप ही का इंतज़ार करूँगा। फिर ठीक है, वैसे आज तुम्हारा वो चिपकू दोस्त नहीं दिख रहा। ते,
आप उससे इतना चिढ़ते क्यों हैं? क्योंकि वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही चिपकता है। डोंट वरी थे, वो बस मेरा अच्छा दोस्त है और आज वो अपनी जीएफ के साथ डेट पर गया है। ओह, फिर तो अच्छा है। खैर ये सब छोड़ो और ये देखो, मैंने आपके लिए ये पेंटिंग पूरी तैयार कर ली है। अब आप इसे ले जा सकते हैं। क्या सच में? थैंक यू सो मच। ये सच में बहुत खूबसूरत है, मुझे काफ़ी पसंद आई, इसलिए मैं इसे अपने सबसे अच्छे और खूबसूरत दोस्त को गिफ्ट करना चाहता हूँ, यानी कि तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि तुम यह पेंटिंग को हमेशा संभाल कर रखो, हमारी पहली मुलाकात की याद के तौर पर। ओह, तो ऐसी बात है। ठीक है, अगर आप इतना प्यार से दे ही रहे हैं तो मैं रख लेता हूँ और इसे हमारी पहली मुलाकात की याद के तौर पर हमेशा संभाल कर रखूँगा। क्योंकि अब ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि एक ऐसी पेंटिंग है जो मेरे लिए सबसे ख़ास और कीमती है, क्योंकि इसे आपने जो मुझे गिफ्ट किया है। ओके, पर तुम अभी मुझे पूरा कोरिया घुमा कर लाओगे, याद है ना? तुमने वादा किया था। यस, मुझे याद है। चलिए, आज मैं आपको पूरा कोरिया घुमा कर लाता हूँ। फिर ते जंगकुक के साथ चला जाता है और जंगकुक उसे अपने साथ पूरा कोरिया घुमाता है और दोनों एक साथ बहुत मस्ती करते हैं और घूमते घूमते कब शाम हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता और फिर दोनों थक कर एक जगह बैठ जाते हैं। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। जिंदगी ये सफर में है, कट रहा है रास्ता। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। हम सफर तो है मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा। जिंदगी ये सफर में है, कट। थैंक यू सो मच मुझे आज का इतना खूबसूरत दिन और इतनी प्यारी यादें देने के लिए। सच में मुझे आज आपके साथ बहुत मज़ा आया। मैंने इतना एंजॉय कभी नहीं किया जितना आज आपके साथ किया। सच कहा, आज का दिन काफ़ी खूबसूरत और मज़ेदार था। मुझे भी आज से पहले इतना मज़ा कभी नहीं आया। सच, बिल्कुल सच। फिर जंगकुक ते से और भी बातें करने लगता है, पर ते बस जंगकुक के खूबसूरत चेहरे में खोया हुआ था जो डूबते सूरज की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा था। अच्छी लगे तेरी सारी बातें क्यों, होते होते तू भी प्यारा हो गया। कभी तेरी बातों में हूँ खोया मैं, कभी तेरी यादों में दिल खो गया। ये डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इसके चारों ओर का ये प्रकाश इसे और भी खूबसूरत बना रहा है। क्या हुआ ते, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हें पता है जंगकुक, तुम इस डूबते सूरज के प्रकाश में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा ये चेहरा और तुम्हारी ये गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज़्यादा गुलाबी और जूसी लिप्स इस वक्त मुझे तुम्हारी ओर कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। मन करता है। क्या मन करता है? आगे बोलो ना, चुप क्यों हो गए? अगर मैंने आगे कुछ बोला तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। रात होने वाली है, हमें घर जाना चाहिए। नहीं, रुको ते, अपनी बात पूरी करो। क्या तुम सच में ये चाहते हो? हाँ, मैं सच में ये चाहता हूँ। प्लीज़ डू इट, ओके, जैसा तुम चाहो।
बोट, तू ये क्या कर रहा था? जंकू के साथ ये सब गलत है, तू ये सब नहीं कर सकता। थैंक गॉड मैंने वक्त पर खुद को रोक लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। क्या हुआ ते? आप अचानक ऐसे रुक क्यों गई? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या है ना, रात हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे होंगे ना। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ आप सही बोल रहे हैं, मॉम डैड मेरी चिंता कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं। फिर ते जंकू को उसके घर छोड़ वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी जंकू को उसे रोक लेता है। ते रुकिए, आप कल मुझसे मिलने तो आएंगे ना? हाँ आऊँगा, अब तुम घर के अंदर जाओ। फिर जंकुक अपने घर के अंदर चला जाता है और ते अपने घर, पर दोनों को ही नींद नहीं आती। दोनों को उनके बीच हुई वो किस बार बार याद आ रही थी। ओहो ये सब क्या हो रहा है, मैं उस किस को भूल क्यों नहीं पा रहा। पर वैसे देखा जाए तो वो मेरी पहली किस थी, वो भी तेओंग के साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पहली किस इस तरह होगी, वो भी किसी बॉय के साथ, वो भी इतनी प्यारी और अच्छी किस। काश वो पल वहीं थम जाता और रात ना होती तो शायद हमारे बीच उस किस से भी ज़्यादा कुछ हो जाता। जब तेओंग किस में इतने अच्छे हैं तो उस सब में तो और भी अच्छे होंगे। ओहो जंकुक तू पागल हो गया है क्या? ये सब क्या सोच रहा है? पर जो भी हो, तेओंग के लिप्स काफ़ी सॉफ्ट थे। आई थिंक मैं तेओंग को पसंद करने लगा हूँ, उनके लिए फ़ील करने लगा हूँ, तभी उनके साथ सब कुछ इतना खूबसूरत और अच्छा लगता है। बस हर वक्त उनके पास और उनके साथ रहने का मन करता है। पर क्या तेओंग भी मेरे बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा मैं सोचता हूँ? पता नहीं, पर एक बार मैं कोशिश ज़रूर करूँगा उनकी मेरे बारे में फीलिंग्स जानने की। अब मुझे सो जाना चाहिए, कल तेओंग से मिलना भी है। फिर जंकुक तेओंग के बारे में सोचता सोचता सो जाता है। मैं बार बार उस किस के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? क्यों मुझे जंकुक के साथ रहना, उसके साथ वक्त बिताना मुझे इतना पसंद है? क्यों उसके क्यूट से फेस पर वो प्यारी सी मुस्कान देखकर मेरा दिल पिघल जाता है और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे जंकुक के सिवा कुछ भी याद नहीं रहता। क्यों उस वक्त मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया? क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं जंकुक से बहुत सारा प्यार करूं, बिना रुके बस उसे फील करूं? क्यों हो रहा है ये सब? क्या है ये अजीब सा एहसास जो मुझे हर पल जंकुक के करीब ले जाता है? क्यों उसके करीब जाने से मेरा दिल ज़ोर से धड़कता है? क्यों? नहीं तेओंग ये सब गलत है, तू जंकुक के बारे में ये सब नहीं सोच सकता। इससे जंकुक आगे जाकर हर्ट हो सकता है। आई थिंक मुझे सो जाना चाहिए। उसके बाद तेओंग भी सो जाता है। ऐसे ही देखते देखते वक्त बीतने लगता है और बीतते वक्त के साथ तेओंग का प्लान भी बहुत अच्छे से काम करता है। वो कोरिया के हर गली मोहल्ले, हर गांव कस्बे और दुनिया के छोटे मोटे शहरों के सारे गुंडे मवालियों का माइंड चेंज कर उनको पैसा का लालच देकर सबको अपनी तरफ कर लेता है, जिससे देखते ही देखते तेओंग दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान और कोरिया का किंग बन जाता है, जिसके आगे सारी दुनिया सिर झुकाती है और वो जहाँ भी पाँव रखता है वहीं आसमान और ज़मीन रुक जाती है। सारी जनता तेओंग के पास अपनी समस्या लेकर जाती है और तेओंग चुटकी बजाते ही उनकी समस्या हल कर देता है और उनको न्याय दिलाता है, जिस वजह से तेओंग दुनिया की नज़रों में उनका मसीहा बन गया था, उनका रक्षक बन गया था, जिसे वो सब बहुत प्यार, मान सम्मान और इज्जत देने लगे थे। कल तक तेओंग अकेला था, आज सारी दुनिया उसके पीछे है। कानून की नज़र में तेओंग जो कर रहा था वो गलत था, लेकिन तेओंग की नज़र में वो सही था। जो केस कानून को सुलझाने में महीनों लग जाते, वो केस तेओंग चुटकियों में सुलझा देता और हाथों हाथ न्याय कराता। अब तो गरीब और मासूम जनता के लिए भगवान का एक वरदान था और लुटेरे, मकारों और बेईमान लोगों के लिए एक शराब जो उन पर कहर बनकर बरस रहा था, जिसने आधे से ज़्यादा काले धंधे और गैर कानूनी काम बंद करवा दिए और आधे से ज़्यादा अपराध होने कम हो गए। तेओंग का कोरिया पर ही नहीं पूरी दुनिया पर राज था, जिसके राज्य में ये सब सुरक्षित और खुश थे। और देखते ही देखते वो द कोरियन किंग किम तेओंग बन गया, जिसके बारे में चारों ओर चर्चा फैल गई। हर न्यूज़ चैनल में बस किम तेओंग छाया हुआ था, जिसका असर सीधा देश के ठेकेदारों पर पड़ रहा था। क्या हुआ आरम, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ जिन परेशान तो मैं हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ऐसा कौन है जिसने कोरिया के डीएसपी को परेशान कर रखा है? और कौन वही नौजवान लड़का? पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, उसका क्या मकसद है?
उसने पूरे कोरिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ओर कर लिया है, जो उसके ही गुणगान गाती रहती है। उसने पूरे देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ रखा है। खुद को कोरियन किंग कहता है, जिसने अपने आप में ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना रखा है। ये तो बहुत गंभीर मामला लगता है, तो आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? एक्शन कैसे लूँ? उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। वो गैरकानूनी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से देश में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। उसे समझना बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं इन सबके पीछे उसका क्या मकसद है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो देश की सारी कानून व्यवस्था हिल जाएगी। उसे रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है और ये बहुत मुश्किल है। डोंट वरी डैड, सब ठीक हो जाएगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। वाह तेंग, तुम्हारा प्लान तो काम कर गया। तुमने तो 3 महीनों के अंदर अंदर पूरे कोरिया पर अपना शासन का झंडा लहरा दिया। हाँ, हमें गर्व है तुम पर। आखिरकार तुम कोरियन किंग बन ही गए। हाँ, बन तो गया हूँ, पर इस सब में आप दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। बस अब वो दिन दूर नहीं जब मैं मेरे असली मकसद तक पहुँच जाऊँगा। बस वो डीएसपी का बच्चा बार बार अपनी टांग बीच में अड़ा रहा है, तो अब उसका क्या करेंगे? तुमने सब कुछ प्लान के मुताबिक तो किया था ना? हाँ शुगा, इसने बहुत अच्छे से सब किया था। तुम्हारे थ्रू उसने जंगकुक की सारी जानकारी निकलवाई और प्लान के मुताबिक ही वो जंगकुक से मिला था। सब कुछ एकदम सही जा रहा था। तुम चिंता मत करो, वक्त आने पर उस डीएसपी को भी देख लेंगे। हाउ डेयर यू किम तेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेलने की? तुमने मेरा यूज़ किया ताकि मेरे पापा तुम्हारी इस घटिया प्लान के बीच में ना आ सके। तुम इतने नीचे कैसे गिर सकते हो? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, तुम पर इतना ट्रस्ट किया, तुमसे हर छोटी बड़ी बात शेयर की, यहाँ तक कि मैंने तुमसे इतना ज़्यादा प्यार किया, और तुमने क्या किया? धोखा, वो भी इतना बड़ा। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम मेरी फीलिंग के साथ इस तरह खेलोगे। नहीं बेबी, तुम गलत समझ रहे हो। प्लीज़ मुझे समझाने का एक मौका तो दो। नो, अभी तो मैं सब कुछ सही समझ रहा हूँ और मैं अब और तुम्हारे इस घटिया खेल का मोहरा नहीं बनूंगा। तुमने आज सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुझे नफ़रत है तुमसे। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों खेला मेरी फीलिंग्स के साथ? क्यों इतना हर्ट किया मुझे? मैं मानता हूँ कि पहले दिन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ किया वो मेरे प्लान का हिस्सा था। सब कुछ झूठ था, पर एक ऐसी चीज़ थी जो सच थी। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग, तुम्हारे लिए मेरा प्यार, वो सच्चा था और हमेशा रहेगा। उसमें कोई भी झूठ नहीं है। मैं नाटक करते करते कब तुमसे सच्चा प्यार कर बैठा मुझे पता ही नहीं चला। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। और मैं तुम्हें अपने प्लान का हिस्सा कभी नहीं बनाता अगर ये ज़रूरी नहीं होता। अगर तुम डीएसपी के बेटे ना होते। मैं डीएसपी का बेटा हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है? मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर अब यकीन नहीं है। मैं चाह रहा हूँ आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आई हेट यू। ओके, तुम्हें जाना है ना तो जाओ, मत करो मुझ पर ट्रस्ट, पर कम से कम मुझे एक मौका तो दो अपनी सफाई में कुछ कहने का, प्लीज़। फिर उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। 15 मिनट है तुम्हारे पास, जो कहना है फटाफट से कहो। ओके, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। मैं 10 साल का था और मैं पहली बार अपने मॉम डैड के साथ कोरिया आ रहा था। मेरे डैड एक ईमानदार और जाबाज पुलिस ऑफिसर थे। उनको इस देश के एक बहुत नामी इंसान के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले जो ये साबित करता है कि वो इंसान के रूप में एक दरिंदा है जो गैरकानूनी काम करता है, और वही सबूत लेकर हम कोरिया जा रहे थे। पर मेरे डैड ने उस इंसान को कभी देखा नहीं, इसलिए उसने इस बात का फ़ायदा उठाकर धोखे से मेरे डैड को ये कहकर घर बुलाया कि वो उनके इतने बड़े और नेक काम के लिए कुछ देना चाहते हैं, उनको सम्मानित करना चाहते हैं। और उसने मेरी आंखों के सामने मेरे मॉम डैड को गोली मार दी और मैं कुछ नहीं कर पाया। तब मैं इसी देश के कानून के पास इंसाफ मांगने गया, पर मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि वो इंसान बहुत पावरफुल था। इसलिए मैंने एक कसम खाई कि एक दिन लौट कर आऊँगा और इसी कोरिया पर राज करूँगा और कोरियन किंग बनकर उससे भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और उसे उसके बिल से निकाल कर कुत्ते की मौत मारूंगा और अपने मॉम डैड को इंसाफ दिलाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पर आया और बचपन से जो मैंने सोचा वो आज करके दिखाया, और अब मैं उस इंसान के बहुत करीब हूँ।
उसे उसके अंजाम तक पहुंचा के ही मैं शांति पाऊंगा। अब तुम्हें बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या ये सब नहीं करते? तुम्हारे 15 मिनट पूरे हो गए, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। लो, वो तो चला गया, अब क्या करोगे? मैंने तो पहले ही कहा था कि इन सब के चक्कर में उसकी फीलिंग हर्ट हो सकती है। आप कैसे मनाओगे उसे? डोंट वरी जिमी डार्लिंग, मुझे पता है मुझे उसे कैसे मनाना है। तुम दोनों चिंता मत करो। वो मैं अच्छे से जानता हूँ, उसे बहुत प्यार करता है मुझसे। ज़्यादा वक्त तक नाराज़ नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। तो उसे खुद को समझने में और शांत करने में वक्त लगेगा। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो मुझे माफ़ कर देगा। अभी उसे जाने दो और उसे कुछ देर अकेला रहने दो। और तुम दोनों तैयार हो जाओ। मुझे पता चल गया है कि वो कमीना कहाँ पर है। आज उसका इस दुनिया में आखिरी दिन है। क्या सच में? तो चलो फिर, देर किस बात की, आज तो उसे मरना ही होगा। उसके बाद योनमिन और ते उस जगह पर चले जाते जहाँ वो आदमी था। ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, अब क्या करेंगे? बट मुझे समझ नहीं आ रहा इस इंसान को इतनी सिक्योरिटी दी क्यों गई है, क्योंकि ये कमीना कोरिया का पीएम जो है और डीएसपी के साथ इसके काफ़ी अच्छे संबंध भी हैं। और ये सारे उस डीएसपी के पुलिस फोर्स हैं जो गार्ड के तौर पर उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे पता था ये डीएसपी का बच्चा बीच में ज़रूर आएगा, पर इस पीएम को तो मरना ही होगा। ये डीएसपी का सिक्योरिटी सिस्टम इसे बचा नहीं पाएगा। उसके बाद ते, युनमिन और उनके सारे साथी मिलकर पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ही चालाकी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सभी गार्ड को चकमा देकर वहां से सीधा पीएम तक पहुंच जाते हैं। वो रूम में जाने ही वाले होते हैं कि तभी आरम कुछ गार्ड के साथ उन्हें बीच में ही रोक लेता है। रुक जाओ तुम सब, मेरे होते हुए तुम अंदर नहीं जा सकते। ससुर जी, क्यों फालतू में बीच में आ रहे हो? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारा ससुर नहीं हूँ, इस देश का डीएसपी हूँ। ना ससुर जी, आप मेरे ससुर जी हैं, क्योंकि मैं और आपका बेटा जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। तो बेहतर होगा कि आप मेरे और उस पीएम के बीच में ना आएं, क्योंकि आप निर्दोष हैं और मेरे कुकी के डैड भी। तो प्लीज़ आप बीच से हट जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मुझे खुशी है कि तुम जैसा होनहार और समझदार और नौजवान मेरा होने वाला दामाद है और मेरा जंगकुक तुमसे प्यार करता है। इसलिए मैं तुम्हें ये गैरकानूनी काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जो अंजाम होगा वो मेरा बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ से चला जाओ। और पीएम साहब ने कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा उन्हें कानून देगा। देखो ससुर जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपनाया, पर क्या है ना, इसको सज़ा तो मैं ही देगा, क्योंकि मैं ही इसका कानून है और मैं ही अदालत और मैं ही जज। इसलिए इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। और आप फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब ज़्यादा प्यार से बात नहीं होगी मुझसे, इसलिए बीच से हट जा, वरना मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा। फिर ना तू मेरा ससुर बन पाएगा और ना कुछ और। तेउंग, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से इस तरह बात करने की? लो आ गया, अब इसी की कमी थी। साले बाप बेटे दोनों नहा धोकर मेरे पीछे पड़े हैं। माँ कसम, अगर मैं इस डीएसपी के बेटे से प्यार ना करता होता और ये डीएसपी इसका बाप ना होता तो दोनों को ही यहीं गोली मार देता। अब खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो, कुछ बोलोगे? क्योंकि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम जाओ यहाँ से और अपने इस बाप को भी लेकर जाओ और समझाओ इसे कि ये देश के पीएम की नहीं बल्कि एक शैतान की रक्षा कर रहा है। शुगा जमीन, दोनों बाप बेटे को लेकर जाओ यहाँ से, इनकी सुरक्षा करो, मैं आता हूँ। उसके बाद तेयोंग वहाँ से सीधा पीएम के रूम में जाता है और योनमिन जंगकुक और आरम को वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर चले जाते हैं। तुम दोनों अपने दोस्त को रोकने की बजाय हमें क्यों यहाँ रोक रखा है? जंगकुक समझा अपने बाप को हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद जंगकुक आरम को सब बता देता है। हे भगवान, कोई इंसान इतना बड़ा शैतान कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पर तुम दोनों ने उसे अकेला क्यों जाने दिया? उसे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा? वो तो शादी से पहले ही विधवा हो जाएगा। डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ, दामाद जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम चिंता मत करो, मुझे दामाद जी पसंद है। अंकल, आप फिक्र मत करो, तेयोंग को कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि वो द कोरियन किंग है, वो बहुत चालाक है। आप उसे
पीएम की चिंता करो कि उसका क्या होगा। होना क्या था, मैंने उड़ा दिया साले को, कमीना कहीं का। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ दामाद जी, आप ठीक तो है ना? और आप जो अंदर कांड करके आए हैं उससे आप बच तो जाएंगे ना? डोंट वरी ससुर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही चालाकी से सारे सबूत मिटा दिए और उस कमीने को मारकर पंखे से लटका दिया। देखने वाले को यही लगेगा कि इसने आत्महत्या कर ली है। वाह दामाद जी, आप तो सच में बहुत चालाक हैं। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। थैंक यू सो मच डियर ससुर जी। डैड, ये आपका दामाद नहीं है, एक झूठा और धोखेबाज इंसान है। जिनको बेटा ऐसा नहीं बोलते, ये तुम्हारे होने वाले पति है। इज्जत से बात करो। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। डोंट वरी ससुर जी, वो बस मुझसे थोड़ा नाराज़ है, मैं उसे मना लूँगा। आप ये सब हैंडल करके घर जाइए और शादी की तैयारी कीजिए। ओके दामाद जी। उसके बाद आरम सारी सिचुएशन को संभाल कर योनमिन के साथ वहाँ से चला जाता है और तेजंकुक के पीछे उसे मनाने। आर्मी, मैं स्टोरी में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ आप इस स्टोरी को सीरियसली मत लेना। ये बस एक इमेजिनेशन स्टोरी है, तो इसे उसी हिसाब से लेना। ओके, चलो अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। कुकी बेबी, आई एम सॉरी ना, प्लीज़ आप मुझे माफ़ भी कर दो। अब तो तुम्हारे मॉम डैड भी मुझे दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया है। हाँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जान, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए भी तो तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है और मैंने तुम्हें हर्ट किया है, पर यकीन मानो मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था, पर उससे पहले ही तुम्हें सब कुछ पता चल गया। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊँगा और कभी भी गलती से भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। हमेशा तुमसे प्यार करूँगा और तुम्हें खुश रखूँगा। प्लीज़ बेबी, बस इस बार मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझसे अब तुमसे ये दूरी सही नहीं जाती। मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम जान हो मेरी। प्लीज़ ना जान, मान जाओ। लो, मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ अपने त्यों को माफ़ कर दो। आप इतने प्यार से माफ़ी मांग रहे हो तो ठीक है, किया मैंने माफ़, क्योंकि मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच बेबी, मुझे माफ़ करने के लिए। आई लव यू टू। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो कहिए ना जनको, क्या तुम इस कोरियन किंग की क्वीन बनोगे? विल यू मैरी मी? यस आई विल। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेबी। वैसे घर पर सब हमारी शादी की तैयारी कर रहे होंगे, पर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना शादी से पहले ही हम आज हमारी फर्स्ट नाइट यहीं मना ले, क्योंकि मैं और ज़्यादा नहीं रुक सकता। क्या तुम्हारी परमिशन है? यस डैडी, वाई नॉट। मैं तो कब से यही चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत सारा प्यार करें, वो भी पूरी रात। आइश बेबी, तुमने तो मेरा भयंकर वाला मूड बना दिया। अब तो मैं कल सुबह ही रुकूंगा। आज की रात मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करूंगा। तो इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो डैडी? आइए ना, मैं तो डिस्ट्रॉय होने चाहता हूँ, वो भी बुरी तरह से। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear the whisper about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can wish